हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल एट होम 2121 पर। आज की वीडियो एक ऐसा सच है इतिहास का जिसके बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च करते ही रहते हैं, और वो है डायनासोर्स के जन्म से लेकर अंत तक का सफ़र। डायनासोर्स वो अद्भुत प्राणी जो कभी पृथ्वी पर घुमा करते थे, उनका एक कमाल का इतिहास है जो करोड़ साल तक चला। उनकी कहानी शुरू होती है मेसोजोइक एरा में, जो आमतौर पर 3 दौरों में बांटा गया है: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ये विकास की ऐसी दास्तां है जो अंत में नष्ट हो जाने वाली है। ट्रायासिक पीरियड, जिसे डॉन ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। ट्रायासिक पीरियड लगभग 252 से 201 मिलियन साल पहले का है, जो डायनासोर्स के जन्म को दर्शाता है। इस दौर में पृथ्वी का दृष्टिकोण आज से कुछ अलग था। महाद्वीप एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में जुड़ा हुआ था और तापमान आज से अधिक गर्म था। इस वातावरण में ही पहले डायनासोर्स निकल कर आए। डायनासोर्स की सही उत्पत्ति अभी भी वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बनी हुई है, लेकिन शुरुआती डायनासोर्स रूप शायद आर्कोसॉर्स से विकसित हुए थे, जिसमें आज के मगरमच्छ और पक्षी भी शामिल हैं। ये शुरुआती डायनासोर्स थोड़े से छोटे, 2 पैरों पर चलने वाले प्राणी थे, और वे जल्द ही विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का लाभ उठाने के लिए विभिन्न रूपों में विस्तृत हुए। ट्रायसिक्स के खास डायनासोर्स में इयोरैप्टर, हेरेरोसॉरस और प्लेटियोसॉरस शामिल हैं। अब बात करते हैं जुरासिक पीरियड की। जुरासिक पीरियड लगभग 201 से 145 मिलियन साल पहले का था, और इस पीरियड को अक्सर डायनासोर्स के सोने का युग कहा जाता है। इस दौर में डायनासोर्स अलग अलग आकार और आकर्षण में विकसित हुए। ब्रैकियोसॉरस और एपेटोसॉरस जैसे लंबे गर्दन वाले सॉरोपॉड्स, साथ ही एलोसॉरस और स्टेगोसॉरस जैसे भयानक थेरोपॉड्स इस युग के प्रमुख निवासी थे। जुरासिक का दृश्य कुशल वन एवं विभिन्न पर्यावरणों का था। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया था, और कुछ मरीन डायनासोर्स जैसे कि इक्थियोसॉरस और प्लेजियोसॉरस भी समुद्र में राज कर रहे थे। यही नहीं, आकाश में उड़ने वाले डायनासोर्स जिन्हें पटेरोसॉरस कहा जाता है, आसमान पर राज कर रहे थे। अब बारी आती है अंतिम अध्याय की, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड, द फाइनल एक्ट। क्रिटेशियस पीरियड लगभग 145 से 66 मिलियन साल पहले का था, और ये था डायनासोर्स की कहानी का अंतिम अध्याय। इस दौर में विभिन्न प्रकार के डायनासोर्स जैसे कि विशाल टायरेनोसॉरस रेक्स, जिसे हम टीरेक्स के नाम से भी जानते हैं, भारी भरकम एंकिलोसॉरस और तेज वेलोसिरैप्टर विकसित हुए। क्रिटेशियस पीरियड की एक प्रमुख घटना एंजियोस्पर्म्स का विकास था, जो कि फुलवारी पौधों का विकास था, और इसने वनस्पति और शाकाहारी डायनासोर्स को प्रभावित किया। एंजियोस्पर्म्स ने नए भोजन के स्रोत प्रदान किए, जिससे कि शाकाहारी डायनासोर्स और भी विस्तृत हुए। हालांकि क्रिटेशियस काल एक प्रचंड घटना के लिए प्रसिद्ध है, जो कि डायनासोर्स की समाप्ति के नाम से जाना जाता है। एक सिद्धांत के अनुसार 66 मिलियन साल पहले लगभग 10 किलोमीटर का विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इस प्रहार से अद्भुत ऊर्जा निकली, जिससे चारों तरफ आग लग गई, सुनामी आई, और वातावरण में धूल के कारण सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई। इस प्रहार के परिणाम स्वरूप चारों तरफ अंधेरा हो गया। फोटोसिंथेसिस पे भी असर हुआ, जिससे वनस्पति और जीवन शैली का पतन हुआ। इस एस्टेरॉयड का प्रहार 75% पृथ्वी की प्रजातियों को नष्ट करने का कारण बन गया, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। क्रिटेशियस पीरियड में हुई इस घटना में ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर्स मास एक्सटिंक्शन में नष्ट हो गए। कुछ वंशजों ने बचाव किया और विकसित हुए। इन बचाव कार्यों में एवियन डायनासोर्स भी थे, जो फॉसिल्स के अनुसार आज के मॉडर्न पक्षियों के पूर्वज हैं। इस प्रकार पक्षियों को उड़ने वाले डायनासोर्स की जीवित संतान माना जाता है। उनकी सफलता और संवेदनशीलता ने उन्हें उन चुनौतियों में बचा कर रखा जिसमें बड़े डायनासोर्स नष्ट हो गए। डायनासोर्स का उदय और पतन पृथ्वी के भौतिक और जीव वैज्ञानिक इतिहास में खोदा गया है। मेसोजोइक एरा, जिसे उसकी ट्रायसिक शुरुआत, जुरासिक सुंदरता और क्रिटेशियस आपदा के रूप में देखा जाता है, ने इन अद्भुत प्राणियों का पृथ्वी पर राज देखा। क्रिटेशियस के अंत में इस खतरनाक घटना, जिसमें नॉन एवियन डायनासोर्स नष्ट हो गए, पर नई जीवन शैलियों के उदय के लिए रास्ता बना गए। डायनासोर्स की विरासत आज भी जिंदा है, चट्टानों में लपेटे गए फॉसिल्स अवशेषों में, और आज के आसमान में दिखाई देने वाले पक्षियों के रूप में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, और ये कहानी है डायनासोर्स के जीवन के आखिरी पलों की। ये दास्तां एक क्रिटेशियस पीरियड के उन दिनों की है जब डायनासोर्स धरती पर राज किया करते। रोज की तरह डायनासोर्स अपनी फैमिलीज के साथ घने जंगलों में घूम रहे थे। उनके बच्चे खेल कूद रहे थे।
वो इस बात से अनजान थे कि आज धरती पर प्रलय आने वाली है। लेट सुबह का समय था। एक विशाल एस्टेरॉयड एक धधकते हुए तीर की तरह नीचे गिरा और जब धरती से टकराया तो मानो पूरी दुनिया ही हिल गई। डायनासोर्स और उनके परिवारों को जमीन खिसकती हुई महसूस हुई और देखते ही देखते सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इस प्रभाव से बड़े पैमाने पर आग लग गई जो तेजी से फैल गई। हवा में धुआं और धूल भर गया जिससे सूरज की रोशनी नहीं आ सकी। वे सारी हरियाली जिस पर हर्बीवोरस डायनासोर्स निर्भर थे गायब होने लगी। इस एस्टेरॉयड का प्रभाव इतना तेज था कि महासागरों में तटों पर सुनामी आ गई जिससे सभी पानी में रहने वाले जीव जिनमें पानी के डायनासोर्स भी शामिल थे अपना अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। डायनासोर्स और उनके परिवारों ने जीवित रहने की कोशिश की। वे भोजन और सुरक्षा की तलाश में अब अस्त व्यस्त दुनिया में भटकते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए और अस्तित्व की लड़ाई और भी कठिन हो गई। शक्तिशाली टीरेक्स जो कभी फूड चेन में सबसे ऊपर थे अब खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। आसमान में अंधेरा छा गया और ठंड और अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे बड़े डायनासोर्स ने हार मानना शुरू कर दी। पौधे खाने वालों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला और मांस खाने वालों को पर्याप्त शिकार नहीं मिला। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और दुनिया एक उदास और रेगिस्तान की तरह शांत जगह बन गई। जब कुछ सालों में धूल साफ हुई और सूरज ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाया तब एक नए युग की शुरुआत हुई जिसका नाम था पैलियोजन पीरियड। डायनासोर्स के एक्सटेंशन के बाद जो स्पीसीज बच गए थे उनमें छोटे स्तनधारी पक्षी, कीड़े मकोड़े, कई प्रकार के फिशेस और पानी के जानवर विकसित हुए। यही नहीं, एंजियोस्पर्म्स का विकास हुआ। एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, और धरती पर एक नया और जटिल इकोसिस्टम विकसित हुआ जिसे हम आज भी देखते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।